अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बालों की जो भी हमने सीरीज़ शुरू की है। मैं आगे सारे आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊँगी और ऐसे इजीली तरीके से करवाऊँगी कि आपको समझ भी आएगा और आप लोग उसको कर भी सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मज़ीद भी वीडियोस देखना, आप मेरी सारी डिटेल में देखेंगे तो आप सबको सारा हेयर का नॉलेज भी आ जाएगा और आप हेयर पे प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। तो उनके लिए पहले जो है हेयर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप ये वाली वीडियोस लाजमी देखें। तो आज हम कर रहे हैं, आपको बालों का पता होना ज़रूरी है। अगर बालों पे कलर कर रहे हैं, बालों पे मास्क अप्लाई करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको कम से कम टेक्सचर का, बालों की किस्मों का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी एक तो प्रोफेशनल नहीं बन सकते और दूसरा कभी भी आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते। बाज़ का प्रोडक्ट कम लगानी पड़ती है और काम ज़्यादा हो जाता है, बाज़ का प्रोडक्ट ज़्यादा लगाते हैं और वर्क कम होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आप बालों को एनालाइज का हमने इनको नाम दिया है कि बालों को हम कैसे एनालाइज करें कि इनका टेक्सचर, इनकी टाइप्स, इनकी डेंसिटी क्या है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बालों का टेक्सचर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जूम कर देती हूँ। हमारे पास बालों का टेक्सचर कैसा है कि बाल कैसे हैं। टेक्सचर से मुराद है कि सारे बाल नहीं, एक बाल, आप एक बाल लेंगे, कोई भी एक सिंगल हेयर आपने ले लेना है ऐसे, तो उसको आपने देखना है कि बालों का जो है टेक्सचर कैसा है। बालों का टेक्सचर जो है वो आपका, सॉरी वीडियो थोड़ी हिल रही है, कि बालों का टेक्सचर कैसा है। अगर बाल थिक है, बाल आप देखते हैं मोटा होता है थोड़ा बाल ना, आप देखते हैं कि बाल आपने एक हाथ में बाल लिया तो आपको दूर से ही देखने से पता चलता है, इसको आपने फील करना है। दूर से वैसे देखने से भी पता चल जाता है किसी किसी के बाल, लेकिन आप करीब से देखेंगे, बाल को पकड़ेंगे तो आपको बाल अच्छा खासा मोटा और मज़बूत लगेगा। तो वो आपका बाल होगा थिक, एक्स्ट्रा मोटा होगा। उस पर भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो निग्रो हेयर जैसे होते हैं, ये बाल बहुत मोटे होते हैं और इन पे आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये बाल जो है मज़बूत होता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल से एक्स्ट्रा मज़बूत होता है। तो ये बाल हो जाएगा हमारा थिक है बाल। ठीक है तो ये भी ठीक होता है, लेकिन ये है कि जैसे आप रिबॉन्डिंग वगैरह करते हैं तो आपको उसमें टाइम वगैरह ज़्यादा लग सकता है, बॉन्ड वगैरह टूटने में मसला हो सकता है या जो भी होगा, तो मसाइल होंगे आपके। एक बाल होता है नॉर्मल बाल होता है, ना मोटा होगा ना पतला होगा, नॉर्मल होगा, बीच का बाल होगा। उसको आप जो है फ़ील करेंगे तो आपको लगेगा ये बाल नॉर्मल है, या देखने से ही बाल, ऊपर से ही देखने से ही बाल आपको खूबसूरत लगेगा। जैसे आप बाल को छुएंगे तो आपको लगेगा बाल खूबसूरत है, सिल्की है, स्मूथ है, देखने से ही पता चल जाएगा। और एक दूसरी है, एक फ़ाइन होता है, इससे नीचे फिर है कि थोड़ा बाल पतला होगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बाल बहुत एक्स्ट्रा थिन होते हैं, बहुत पतले पतले बाल होते हैं। आप उसको देखेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा, वैसे घने हो सकते हैं किसी वो वाले बाल, लेकिन वो बाल एक सिंगल हेयर को लेंगे तो एक्स्ट्रा पतला बाल होगा। तो इस बाल पे वर्क करना वैसे इजी होता है, लेकिन वर्क करने का ये है कि बाल जल्दी टूट सकता है, कमज़ोर, देखने से ही कमज़ोर लगता है। तो ये बाल ऐसा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप में है, हमारे पास हम 3 कैटेगरीज़ के बालों को ले लेते हैं। टेक्सचर हमने समझ लिया, इसमें हम टाइप समझेंगे कि बालों की टाइप्स क्या होती हैं। बाल एक तो एशियन होते हैं, एक यूरोपियन होते हैं, एक अफ्रीकन बाल होते हैं। जो एशियन टोन है इसमें हमारे पाकिस्तान, इंडिया ऐसे ममालिक आते हैं, इनके बाल जो हैं नॉर्मल हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों के बाल ठीक होते हैं, बालों का जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना पतला है, नॉर्मल है। कुछ ही बाल आपको इधर मिलेंगे जो निग्रो और ऐसे होंगे, नहीं तो तकरीबन हमारे एशियन और पाकिस्तान का जो बाल है, पानी और हमारा टेम्परेचर वगैरह सारा सेम है, तो इसलिए हमारे बाल तकरीबन सेम होते हैं। इनको आपने मैग्नीफायर जो ग्लास होता है ऐसे बना, उनसे देखते हैं जूम करके। अगर इसको आप देखेंगे तो बालों की जो आपको बाल जो उनका टेक्सचर नज़र आएगा मैग्नीफायर ग्लास से, तो वो गो राउंड होगा। ठीक है। और यूरोपियन जो गोरे लोग होते हैं, यूरोपियन की तरफ उनके बाल ऐसे होते हैं, उनके बाल थोड़ा सा वेवी भी होता है। और यूरोपियन के जो बालों का होगा, आप चेक करेंगे उसको तो वो थोड़ा सा ओवल शेप में होगा। जो अफ्रीकन हेयर होंगे, निग्रो मोटे बाल होंगे और वेवी भी होते हैं ये बाल। और ये बाल जो है ये आपको थोड़ा सा किडनी शेप में नज़र आएगा मैग्नीफायर ग्लास से। तो ये जो हो गया हमारा एशियन। एशियन थोड़े से हमारे स्ट्रेट भी होते हैं बाल,
यूरोपियन थोड़े से हल्के से वेवी होते हैं और अफ्रीकन वाले एक्स्ट्रा वेवी होते हैं। तो ये टाइप्स पाकिस्तान और इधर भी पाई जाती है। तो ज़्यादातर एशियन वाले बाल वही नॉर्मल वाले आएंगे और ये वाले होंगे तो थोड़े यहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डेंसिटी का बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। डेंसिटी में ये है कट वगैरह, हेयर कट जब आप करते हैं तो आपको इधर ज़्यादा डेंसिटी, बाकी तो जो आप प्रोडक्ट वगैरह लगाते हैं ठीक है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादातर आपको कटिंग वगैरह में यूज़ में आती है कि आपको समझना होता है कि बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं तो आपको समझना है कि इसमें मैं कौन सा काट दूँ। बहुत थिक हैं तो बाल चाह रहे हैं हमें स्टेप काट दे दें, तो लेयरिंग बाज थिन हेयर पे लोग लेयरिंग ले रहे होते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आप लेयर मत करवाएं, आपके बिल्कुल मतलब बाल और पतला लगेगा। स्टेप्स करवा लें तो आपके बाल जो है थिक नज़र आएंगे। तो ये है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें होगा एक स्पार्स है, इसमें है 100 से 150 बाल होगा एवरेज, और जो है इसमें फ़ाइबर इतना फ़ाइबर होगा 100 से 150, यानी उनका आपस में जो गैप है ना वो है। एवरेज 200 से 300 होगा, ये नॉर्मल है। एक होगा डेंस 400 से एक्स्ट्रा बाल होंगे स्कैल्प पे, आप उनको देखेंगे ऐसे डॉट डॉट जैसे मैंने बना रखे हैं, ये थोड़ा कम है, ज़्यादा है ऐसे। इनमें फ़ाइबर बालों में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कम होगा, इसमें नॉर्मल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको समझना भी ज़रूरी है। आप इससे नॉलेज ले सकते हैं कि बाल आपस में, आपको जैसे ही आप स्कैल्प देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि बाल आपस में जुड़े जुड़े से हैं, बाल आपस में गैप गैप से हैं, या बालों देखने से भी पता चल जाता है बालों में वॉल्यूम कम है। तो उम्मीद है आपको इतना तक समझ आओगी। नेक्स्ट जो हम हैं इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी जो होती है, बालों में इलास्टिसिटी है या नहीं है। एक तो होता है हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो हमें पता चलता है इलास्टिसिटी है या नहीं है, वो अलग चीज़ है। एक वैसे हमारे बालों में इलास्टिसिटी होती है, नॉर्मल बालों में भी। आप एक बाल पकड़े, कोई भी आप अपना हेयर अभी भी बेशक चेक कर ले, आप बाल को खींचेंगे, आपका बाल रिबॉन्डिंग में तो खींचता ही जाता है, खींचता ही जाता है, टूटता नहीं है ना, वो तो एक बॉन्ड टूट चुका होता है। लेकिन नॉर्मल बालों में बॉन्ड तो होता ही है ना, तो हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो टूट जाता है। तो बालों में बॉन्डिंग कितनी है, बॉन्डिंग भी कह सकते हैं आप इसको कि बालों की बॉन्डिंग कितनी है आपकी। तो इसमें है, अगर गुड है तो नॉर्मल शेप में बाल रहेगा, आप इसको खींचेंगे तो थोड़ी देर खींचेगा फिर टूटेगा, यानी थोड़ी देर बाल खींचेगा या टूटेगा नहीं तो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा वापस से ही। जितना आपने खींचा है बाल लंबा नहीं होगा, और बॉन्डिंग में तो लंबा हो जाता है। तो इसमें आप बाल को थोड़ा सा पुल करें, अपना एक ही सिंगल हेयर ले लें, उसको पुल करें। अगर आपका बाल जो है थोड़ी देर खींचता है और उसके बाद वापस से अपनी शेप में आ जाता है तो आपका बाल नॉर्मल शेप का है, और ये गुड होता है, ये अच्छा होता है सबसे बाल। एक होता है स्लेक। स्लेक ऐसा होगा कि उसमें इलास्टिसिटी होगी, यानी आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, खींचेगा बाल अपनी जगह पे वापस आएगा भी, और कभी ब्रेक होगा बट थोड़ा सा, मतलब है कि बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा। ये वैसे तो ऊपर वाला भी ब्रेक होगा लेकिन वो थोड़ा सा खींचने के बाद, इसमें होगा थोड़ा सा ये खींचेगा उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्लेकी होता है बाल। तो ये भी वैसे ठीक है, बिल्कुल ड्राई डैमेज से बेहतर है, बट ये भी बाल ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो है वो वाला बाल है। तो ये जो ब्रिटल है, ब्रिटल हेयर ऐसा होगा जो ड्राई और डैमेज होगा, देखने से ही पता चलेगा। बास बाल ना देखने से ऐसे लग रहे होते हैं मजबूत हैं, लेकिन हम उसको जैसे वैसे बम फटा होता है बालों में, देखने में लगेगा कि इसके बालों पर वार्निंग का कुछ हुआ तो ये तो बाल अच्छे हो जाएंगे और ऐसे, लेकिन वो बाल उन पर वर्क करना ज़्यादा होता है ट्रिकी। ये बाल ड्राई डैमेज होता है, आपने जिससे जैसे इसको खींचा बाल वहीं पे ही टूट गया, ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल खींचता ही नहीं है, जैसे आपने खींचा बाल टूट गया। तो ये ड्राई डैमेज होगा और जल्दी टूट जाएगा, तो इसकी ये होती है आपको। तो जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो हम ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदा देती है, बालों की इलास्टिसिटी अगर हमें मालूम करनी होती है तो ये चीज़ हमें बड़ी हेल्पफुल है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा तो हमें पता होगा हम इस पर ब्रिटल हेयर है तो हमने इस पर रिबॉन्डिंग की जो क्रीम है उसको कितनी देर अप्लाई करना है। बाल पहले से ही ड्राई डैमेज है, टूटने वाला है, तो पहले इसको केराटिन करेंगे, हम रिबॉन्डिंग नहीं करेंगे ऐसे बालों पे, चाहे मोटा काला हो बड़ा। तो केराटिन वाले बाल होंगे। और अगर आपका बाल नॉर्मल है, कोई चीज़ मतलब नहीं लगी, केमिकल वर्क है या नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं करता, बाल नॉर्मल होगा तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, इजीली रिबॉन्डिंग कर सकते हैं, इजीली आप कोई भी कलर कर सकते हैं, तो आपको आइडिया होगा। अगर आपका बाल पहले से स्लीकी है, पहले से ही आपके बालों में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिबॉन्डिंग की क्रीम कम देर लगानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या चीज़ कितनी देर लगानी है। या बाल पहले से ही टूट रहा है तो देखिए आप रिबॉन्डिंग क्रीम लगाएंगे तो बाल और टूटेगा,
तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसके बाद है बालों की पोरोसिटी। पोरोसिटी पे मैं अलग भी वीडियो बना दूँगी, वैसे मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये इसमें 3 किस्में होती हैं, एक लो पोरोसिटी हेयर होता है, एक नॉर्मल हेयर होता है और एक हाई पोरोसिटी हेयर होता है। इनकी वैसे समझ नहीं आ रही होती बाज़ लोगों को, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि हेयर पे ऑयलिंग कर रहे हैं तो लो पोरोसिटी हेयर वाले क्या कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, या वो शैम्पू यूज़ करते जाते हैं ऑयलिंग करते जाते हैं, ऑयल जज़ब भी हुआ जाता है लेकिन उनको फ़ायदा नहीं देता। तो इनके थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है। तो जो ये है लो पोरोसिटी हेयर है, ये अच्छा होता है हेयर। ये इसमें बालों में पहले नमी होती है, बाल पहले से ही जो है नॉर्मल स्टेज पे होता है। ये जैसे आप जैसे बालों को वॉश करते हैं तो ये है, बालों को गीला तो हो जाएंगे बाल जिस बाल पे भी आप पानी डालेंगे, लेकिन वो है कि ये सारी नमी जज़ब नहीं करता, जितनी इसको ज़रूरत है अंदर लॉक कर देता है, नमी को अब्ज़ॉर्ब कर देता है। और धोने के बाद भी बालों की जो है ड्राई भी बाल हो जाते हैं तो बालों में थोड़ा मॉइस्चर रहता है। जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे आप देख लें कि एक ज़मीन है बिल्कुल फटी पड़ी है, आपने उस पर जैसे ही पानी डाला है तो उसने ना एब्ज़ॉर्ब कर लिया सारा पानी, ठीक है, एब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा की है। और जो भी आपने उसके ऊपर जो चीज़ भी डालते जाएं, ऑयलिंग करते जाएं, आप जो भी डालेंगे उसके ऊपर वो सारा जज़ब कर देगा, फिर भी फटी की फटी रहेगी। तो ये होंगे लास्ट वाले हाई पोरोसिटी वाले बाल, एब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा करेंगे, वेस्ट और डैमेज जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाते जाएंगे एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा, फिर भी ड्राई और डैमेज रहेगा। तो इसकी मिसाल ज़रा आपको ऐसे ज़्यादा सही समझ में आएगी। लेकिन जो मॉइस्चर वाली मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, आप उस पर जैसे ही पानी थोड़ा सा भी डालते हैं वो उसको अब्ज़ॉर्ब भी कर लेता है और उसी को हमें नज़र भी आता है कि ये वाली मिट्टी अच्छी है, मॉइस्चर इसने लॉक कर लिया है जितना इसको ज़रूरत था, बाकी ये वो बहा देता है पानी को, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ी इससे मिसाल समझ आएगी। तो लो पोरोसिटी हेयर होगा कि मॉइस्चर को लॉक भी कर लेगा अपने अंदर और एब्ज़ॉर्ब भी करेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको ख़त्म, और उसके बाद भी क्वालिटी बालों की अच्छी रहेगी और बाल देखने में भी अच्छा लगेगा, ड्राई भी हो जाएगा तो बाल अच्छे लगेंगे, बाल नहीं फटेगा। नॉर्मल बाल जो हैं, नॉर्मल बाल भी ऐसे ही है कि लिटिल लॉक करेगा बट जो है सम वेस्ट करेगा। ये जो नॉर्मल स्टेज के बाल होते हैं ना, ये उससे भी अच्छे होते हैं, यानी ये ऐसा होता है कि थोड़ा ही अब्ज़ॉर्ब करता है, जितना उसको ज़रूरी है, बाकी वेस्ट कर देगा, तो ये उससे भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्टेज का बाल होगा, यानी उसकी ना लो होगी ना वो हाई होगा, वो नॉर्मल होगा, जितना जो उसको चाहिए बस उतना ही, उसको जितनी भूख है उतना लेगा, उसके बाद बस वेस्ट। तो ये उससे भी अच्छे वाली मिट्टी है, समझ लें। इसके बाद हो गया हाई पोरोसिटी वाले। हाई पोरोसिटी वाले बाल मैंने आपको मिसाल दी है, जैसे बहुत ड्राई डैमेज बाल होगा, एब्ज़ॉर्ब तो करेगा, जितना आपने पानी डाला है उस सारे को ही एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ गंद जो भी है हर चीज़ को अपने अंदर, जो एक्स्ट्रा चीज़ों को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। हवा में नमी है, हवा में कचरा है, हवा में जो है सारा कुछ इसने अपने अंदर जज़ब कर लिया है। और क्या हुआ, फिर भी ये सूखने के बाद बिल्कुल बम फटा होता है, ड्राई होता है। तो ये बहुत बैड क्वालिटी है, ये बिल्कुल ही लॉक नहीं करता मॉइस्चर को अपने अंदर, और सूखने में भी देर लगाता है। जैसे आप बालों को धोते हैं ना, जैसे आपने बालों को धोया है तो पानी क्या हुआ आपका, इधर ऊपर ऊपर ही गया है, जितना इसको ज़रूरत थी इसने ले ली है, बाकी इसने छोड़ दिया है, तो ये ऊपर वाली क्वालिटी में आते हैं। इसमें क्या होता है, ये बालों को जो भी चीज़ें हैं अंदर भर लेगा, अपने अंदर अंदर तक भर देगा। तो क्या होगा, बाल सूखेंगे भी देर से, और जब सूख जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, वहीं नमी को ही अंदर ही बालों के अंदर ले जाएगा, लेकिन बाल फटे का फटा रह जाएगा। तो दूसरों में होगा वो ऐसे आएंगे तो ऐसे पानी चला जाएगा, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर ही ले लेता है ऐसे। तो ज़ाहिर है ये बाल सूखेंगे भी जल्दी, और मॉइस्चर जितना ज़रूरी है वो लेके, और बस। और ये वाले में क्या होगा, अंदर ले लेगा, सूखने भी मसला होगा, लेकिन और इसका ये भी इशू होगा, फिर भी बम फटे का फटा रहेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो में समझ आई होगी। पिक्स के ज़रिए से भी समझाना इजी है, बट ये है कि लिख के समझाना ज़्यादा इजी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ, बाद में इसको आपने समझ लेना है। तो पिक्स से समझ भी आ जाती है, इशू नहीं होता पिक्स से भी, लेकिन ज़्यादा मुझे बेटर लगता है कि आपको बोल के समझाया जाए। तो क्लास बोरिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए, तो आप थोड़ा खैर स्पीड बढ़ा के देख लें, बट इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कलरिंग और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें सीखेंगे। आपने वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और जो चीज़ समझ ना आए आपने पूछ लेनी है, मैं आपको जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।